पिछले 6.5-7 साल से कुंभ राशि वाले जातक जो हैं साढ़े साती को भोग रहे हैं। लगभग 6.5 साल तो हो ही गए। अब ये जो साढ़े साती का समय है ना, आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाया है इसने, आपको कुछ बदलाव देखे आपने, कुछ आपने अपने पराये देखे। कर्म से भी परेशान हुए कई बार, तो कई बार धन से भी परेशान हुए, कई बार आप अपनी वाणी से परेशान थे, तो कई बार आप अपने आप से परेशान थे। तो ये जो साढ़े साती का टाइम पीरियड जो होता है ना, ये आपकी परीक्षाएं लेता है, या कहूँ कि आपको जीने का नया ही एक गुर सिखाता है। आपकी जो सोचने समझने की क्षमताएं हैं उसको भी निखारने का काम करता है, क्योंकि ये समय जब निकल जाता है तो आपको जीने के नए गुर पता चलते हैं। अब इस साढ़े साती में अपने को पैनी नज़र भी रखनी पड़ती है कि कोई प्लेनेट कैसी अवस्था में जा रहा है और आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएगा। क्योंकि आने वाले 27 तारीख को शनिदेव जो हैं, जो शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, वो शनिदेव जो आपको साढ़े साती लगा करके चल रहे हैं, वही इस समय में वक्री होंगे। अब अमूमन देखा क्या जाता है कि शनि वक्री होते हैं उस समय में ये मंदे प्रभाव लेकर के आते हैं। तो क्या ये मंदे प्रभाव या क्या ये जो भी प्रभाव होते हैं, क्या हमेशा बुरे ही होते हैं? ऐसा भी जरूरी नहीं है, कई बार अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। शर्त यही होती है कि शनि किस नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। क्योंकि अभी देखो, शनि वक्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, या ऐसे नहीं कहेंगे कि ये जो शनि वक्री हो रहे हैं तो बहुत ही गजब की कोई चीज़ हो रही है, या दुनिया में कभी घटित ही नहीं हुआ ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। शनि वक्री हर साल होते हैं, 136 दिन से लेकर के 142-43 दिन के लिए यह होते हैं। अब 365 दिन में से तो 136, 37, 38 दिन तो ये खुद वक्री ही हो जाते। मतलब आधे समय ये सीधे चल रहे हैं, आधे समय ये उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चलने का भी सेंस ऐसा नहीं है कि वो अपनी चाल में उल्टे चल रहे हैं। पृथ्वी की गति इतनी बढ़ जाती है कि हमें चलता हुआ प्रतीत ऐसा होता है कि शनि रुक गया है और ये उल्टा चल रहा है, ये प्रतीत होता है। अब प्रभाव आप पे क्या आएगा? क्योंकि दूसरे भाव में शनिदेव है। अब शनिदेव को यहाँ पे अटके हुए कामों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में आप आम भाषा या कहूँ कि बिल्कुल समझने वाली लैंग्वेज में समझे ना, तो शनि के पास में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ इस वक्रावस्था में। दूसरा, इस समय में अटके हुए काम को उनको पूरा करना है। ऑडिट पे निकले हुए हैं शनिदेव, सीधी सी बात ये है। ये ऑडिट कर रहे हैं अभी और ऑडिट पे निकले हुए हैं, और जिन के अटके हुए थे, फंड अटके हुए थे या कुछ भी चीज़ें अटकी हुई थी, उनको ये पास कर देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल समझने वाली भाषा है। अब यहाँ पे आपके मीन राशि में है, आपके दूसरे भाव में साढ़े साती हट रही है, नहीं हट रही है अभी थोड़ा टाइम है उसमें। लेकिन वक्रावस्था में इस समय में आपको अटका हुआ धन, आपका यहाँ पे प्रभाव क्या होगा वो समझो आपका। क्योंकि ये दूसरा भाव जो है ये सीधा सीधा धन है आपका। ठीक है, आपकी वाणी है, आप क्या बोलते हो वो है। ठीक है, आपकी बोली, आपका भोजन, आपका कुटुंब। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे प्रभाव हैं। अब अटकी हुई चीज़ें जितनी भी थी ना, उनमें ये प्रभाव लाएंगे। जैसे धन अटक रहा था आपका लाभ अटक गया, आपने कोई काम किया था, पैसा आना था, अटक गया, या आपने किसी को पैसा दिया, वो अटक गया, आ ही नहीं रहा था। तो इस समय में यह अपने को मिलने के योग बनते हैं। कब से कब तक का समय? 27 जुलाई से 11 दिसंबर। अब इसमें भी स्पेशल कब हो जाएगा? जब यह शनिदेव खुद के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वक्रावस्था में खुद के नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर धन की बात हो गई, वाणी की बात करें। अब इस समय में क्या होता है, आप लोग पिछले 1.5-2 साल से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आपके पास में बताने को तो बहुत कुछ है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चुप कर जाते हो, बोलते नहीं हो, खुल के नहीं बता रहे किसी से, खुल के नहीं बतला रहे किसी से, खुल के आप अपनी बात नहीं रख रहे। क्यों? डर है एक विवाद ना हो जाए कहीं।
मेरा समय सही नहीं है, मैं विवाद ना कर लूं किसी से, ये डर जो है ना, ये डर अब कम करेंगे शनिदेव वक्र अवस्था में भी, और मार्गी हो जाएंगे तब भी, क्योंकि जाता हुआ शनिदेव कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर करके जाएगा, और वो फायदा आपकी वाणी में होगा कि आप सत्य बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे, और सामने वाला बुरा भी ना माने। ये स्थितियां यहाँ पे शनिदेव आपकी वाणी में करके चले जाएंगे। फिर अपन देखें, बोली की तो मैंने बात कर दी, बोली और वाणी एक ही हो गई। भोजन की बात करें, आप इस समय में देखो, जो हुआ पहले हुआ, अभी की स्थिति अपने को ये समझ में आती है क्योंकि शनिदेव अभी ऑडिट पे निकले हुए हैं, वक्र अवस्था में, तो भोजन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि भोजन नहीं मिलेगा या भोजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, ना 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 ना, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस तरह का ही भोजन करें जो आपको सूट करता हो, आपको सूट करने वाला भोजन ही आपको करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कुटुंब की बात करें, ऐसे समय में देखो कुटुंब में क्या देखता है इंसान, आपसे कुटुंब को कुछ मिलना, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है। अब कुटुंब से आपको क्या मिलेगा, या तो उनका नाम, यश, शोहरत, ये मिलती है। कुटुंब से बहुत कुछ हुआ तो पैतृक संपत्तियाँ, और अगर कुछ भी नहीं है तो पैतृक कुछ हेरिडिटी में अपने कुछ ना कुछ उनके डीएनए की वजह से कुछ चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है ना, कुटुंब से कुछ चीज़ें मिलने के योग है, पॉसिबल है कईयों को पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे, और विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कहूँ, क्योंकि हेरिडिटी में ना कुछ बीमारियाँ भी आ जाती है, जैसे किसी के दादा को शुगर है, पिता को शुगर है, बेटे को भी हो गई, वो डायग्नोस हो जाना, ये चीज़ें भी समझ में आती है अपने को इस समय में। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो आ जाए, आपके फैमिली में चल रही थी, वो यहाँ पे डायग्नोस हो जाए, वो एकदम सामने आ जाए। मिल तो रहा है ना, देखो अच्छा बुरा अलग बात है, लेकिन आया कहाँ से, कुटुंब से आया ना, वो चीज़ यहाँ पे आने के योग बनते हैं। ठीक है, फिर अपन यहाँ तक तो इस भाव को तो इतना ही समझ लेते हैं अपन। फिर इसके अलावा शनिदेव कहाँ अपनी दृष्टियाँ देते हैं, शनिदेव यहाँ से दृष्टि देते हैं आपके तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे। अब दूसरा भाव जो है वो किसका है, वीनस का है। ठीक है, वीनस शुक्र का भाव है, और शुक्र का भाव जब है ये, और ये भाव क्या चीज दर्शाता है, ये भाव जो है ये सुख को दर्शाता है। अब इंसान चाहता है क्या, सुखी तो चाहता है। अब शनि देव यहाँ से धन की स्थिति को मजबूत करेंगे और सुख में डालेंगे, धन जो होगा वो सुख में डालेगा, वाणी जो होगी वो सुख में डालेगी, आपका भोजन जो है वो सुख में डालेगा। तो कुल मिलाकर के इस भाव के प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ते हुए अपर साइड में नजर आते हैं अपने को। अब अपर साइड में कैसे, अब ये भौतिक सुख है, ये नश्वर सुख है, ऐसा सुख जहाँ पे आप पैसा डाल रहे हो, ऐसा सुख जो क्षण भर के लिए आया, कुछ दिन के लिए आया, और वो फिर वो उसको यूज टू हो गए अपन। जैसे अपन इसमें एक उदाहरण लें, गाड़ी, मेरी इच्छा थी गाड़ी खरीदने की, आपकी इच्छा थी गाड़ी खरीदने की, आपने गाड़ी खरीदी, 5 दिन वो नहीं है, 6ठे दिन पुरानी हो जाएगी उसकी, फिर वो यूज टू हो गए उसके अपन, इस टाइप का। तो गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, इस चीज़ों पे आपका धन खर्च होना। और किसी के वर्स्ट कंडीशन में शनि है, लग्न चार्ट में ही वर्स्ट कंडीशन में है, बहुत अच्छे नहीं है शनिदेव, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो फिर उनको माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ जाएगी। ये समझ में आता है अपने को इस वक्र अवस्था में। ठीक है, फिर इसी वक्र अवस्था में 7वीं दृष्टि पकड़े, 8वां भाव है। 8वां भाव क्या है, रिसर्च का है, और शनिदेव क्या है, लगन से लगे रहना, ये शनिदेव है। तो जो लोग रिसर्च में उलझे हुए थे लंबे समय से, तो वो अभी भी उलझे हुए तो रहोगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नए क्लूज मिलते चले जाएंगे। कोई इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी से जूझ रहा था, लंबे समय से जूझ रहा था, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो वो इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय में आप है ना धर्म की ओर बढ़ जाओगे, आप थोड़े से धार्मिक हो जाओगे, आध्यात्मिक हो जाओगे, आप थोड़ा सा है ना अपने आप को समय देना शुरू कर दोगे। इतने समय से 6.5-7 साल से आप अपने आप को समय नहीं दे रहे थे, आप चीज़ों को सुधारने पे लगे हुए थे। अब जब चीज़ें नहीं सुधर रही है तो अब समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम थी, मैं अपने आप को सुधार लूँ।
मैं अपने आप पे काम करूं, वो यहाँ पे अपने को समझ में आता है। और कहीं ना कहीं ससुराल का पक्ष भी मजबूत होता दिखता है। फिर अपन गए, अब समझना इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 9वीं दृष्टि कहाँ जाए, 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 10वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ पे। अभी की कंडीशन क्या कहती है, करंट सिनेरियो कहता है बृहस्पति कहाँ है, आपके 6ठे भाव में। बृहस्पति अपनी दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं और शनिदेव अपनी दृष्टि से किसको देख रहे हैं, बृहस्पति के भाव को। मतलब बृहस्पति ने शनि को देखा और शनि ने बृहस्पति की राशि को देखा, तो शनि यहां पे खराब तो नहीं करेंगे, ये चीज तो अपने को समझ में आती है। और अगेन क्योंकि वो भाव ही लाभ का भाव है, तो यहां पे शनि इस समय में अटके हुए लाभ दिलाने का काम करेंगे। आपको इस समय में अटके हुए जो लाभ हैं आपके, वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब अटके हुए लाभ को केवल धन से मत जोड़ना, यहाँ पे ये भी एक कंडीशन बनती है कि भाई आपके कोई केस चल रहा था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, फैसला नहीं हो रहा था, उसका किसी निर्णय पे नहीं पहुँच रहे थे, तो वो निर्णय पे पहुँच जाए या उसमें कुछ आपको परिवर्तन नज़र आए, कुछ मूवमेंट नज़र आए, वो भी एक लाभ है। कहीं जा रहे थे, 3-4 बार ट्राई करने के बाद में भी जा नहीं पाए थे, या पहुंच करके भी उस इंसान से ना मिल पाए, अब उस किस्म के आपको बार बार है ना सेटबैक देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये प्रभाव अपने को इस वक्र अवस्था में भी समझ में आता है। क्या उपाय करो कि ये वक्र अवस्था भी आपको अच्छे परिणाम दे जाए। मैं समझता हूँ शनि की आराधना करना आपके लिए बेहतर होगा। एक तो ये करना है, दूसरा तिल तेल का दीपक लगाओ, दक्षिण मुख होकर के लगाओ, और अपने जो भी कर्म है आपके, जो आप काम कर रहे हो, उसकी क्षमा याचना शनिदेव से मांग लो कि जो भी हुआ माफ़ कर दो, आगे बढ़ाओ हमें। बस इतना सा आप ये उपाय कर लो। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, और कमेंट में हर हर महादेव बिल्कुल करके जाना है आपको, ठीक है। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके पहले मैसेज भेजो, अपना स्लॉट बुक करवाओ, फिर मैं बात कर पाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।